जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को दर्शन दिए और पूछा कि हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्जेय इस एकत्व को आप कैसे जान गईं? मेरे तथा विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने उस एकत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव जी से कहना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनयपूर्वक पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वरण किया। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे इस बात का महान संदेह है। हे कैटभारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुर श्रेष्ठ आशुतोष, महेश्वर तथा पार्वतीपति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं, कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ, मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। हे गिरिजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेशान, अब आप जैसे मुझे पति सान्निध्य प्राप्त हो जाए, आप मेरे लिए वैसा कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का ये वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे शुभ्रो, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर हैयाई वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मधांत एवं मध्यचित्त होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्वात्मा भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता है तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए।
सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न मुकुट से घर्षित नखमंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रही। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में ये बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक और कोकिलों से सुवेशित पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन में प्रवीण जनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्ण प्रिय कलवरों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवदेव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जय से कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ तुरंत ले आओ। यह सुनकर शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्र रूप से जय ने कहा। अपने चित्र रूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर चित्र रूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सपरिवार देवादिदेव शंकर जी कुशल तो हैं? तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का तो कोई काम नहीं आ पड़ा? जो भी है मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, इस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों से मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदियों के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करते हैं। तब हे विभो,
आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित और आपको उनसे विलग देखकर हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न सुशीला रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए। उदास रहता हुआ मैं भी स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैंने मन में ये शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि अब तक अकेले रहते हुए निकाली। ये बताएं, आपने कौन सा सुख प्राप्त किया? अतः आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर घर ले आएं। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से विमुख होकर नहीं रह सकता। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।